नमस्कार। आज बहुत सारे जो माता-पिता हैं, उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है, वो होती है कि अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के बाद, वो बच्चा क्या करेगा? किस क्षेत्र को अपनाएगा? क्या वो जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करेगा? कौन-सा रास्ता पकड़ेगा? ये हर माता-पिता की एक चिंता का विषय है। आज बात इसी पर होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर ने हर इंसान को गढ़ा है, तो उसको एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बनाया है नहीं? उसको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है और इस धरती पर भेजा है। जब मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही स्पेशल तरीके से उसको गढ़ करके इस धरती पर भेजा है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर साढ़े 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो हर व्यक्ति जो है वो भिन्न है, अलग है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप अगर इन साढ़े 700 करोड़ लोगों के अंगूठे का निशान आप अगर देखेंगे, तो वो आपको हर किसी का अलग नज़र आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति जो है, वो अपने आप में ईश्वर की एक बहुत ही सुंदर कृति है और बहुत ही स्पेशल है। दरअसल करना क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो हमें क्या करना है कि उसके लिए सारा कुछ जो है ना, ईश्वर ने सब कुछ तय किया हुआ है, पहले से ही तय किया हुआ है। जैसे पशु-पक्षियों के लिए सब कुछ तय किया हुआ है कि वो कितने दिन में खड़े हो जाएँगे, कितने दिन में उड़ पाएँगे, है नहीं? फिर उनका उड़ान वो कहाँ तक भरेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, दाना कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने तय ऑलरेडी किया हुआ है। अब जब इंसान के बच्चे की बात आती है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को कन्फ्यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं करना है बच्चे को। करना क्या है कि सारी चीज़ें जो हैं, ईश्वर ने उसको हर तरीके से बना करके भेजा है इस धरती पर। आप बच्चे को बस जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों से एक्सपोज़ कराइए, दिखाइए, बताइए, उसको जहाँ भी ले जा सकते हैं, एक्सपोज़ करिए और उसको जो वो करना चाहता है, उसको करने की आज़ादी दीजिए और उसका माइंडसेट ऐसा बनाइए कि वो जो कुछ करना चाहता है, वो करे। है नहीं? जो कुछ करना चाहता है, करे का अर्थ ये नहीं है कि वो मान लीजिए कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो रहा है, तो वहाँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी माता-पिता जो है वो टोका-टोकी करेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चे पर एक निगाह होनी चाहिए। आप अपनी कोई भी बात उसके ऊपर बिल्कुल नहीं थोपिए। बच्चे को साइलेंटली वॉच करिए, ऑब्ज़र्व करिए कि उसका माइंडसेट है कहाँ। स्कूलों के अंदर अध्यापकों से भी गलती हो रही है। जो टीचर्स हैं उनसे ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार हैं टीचर्स कि वो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन बच्चे का जो मानसिक विकास है या बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, बच्चा की उसकी रुचि क्या है, इन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो स्कूलों के अंदर भी कई बार नहीं दिया जाता है। मैं सभी स्कूलों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कहीं रेयर एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि माता-पिता हों या अध्यापक हों, तो बच्चे की जो जर्नी है, जब वो बड़ा हो रहा है, तो उसको आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाना है, समझाना है, उसकी रुचि के अनुसार, जिसमें उसकी रुचि है। मान लीजिए कि बच्चे की रुचि जो है, आपको अगर ये नज़र आता है कि पेंटिंग में रुचि है या म्यूज़िक में उसकी रुचि है या उसकी खेल में रुचि है, तो आप उस तरह का सर्कल बना दीजिए, उस तरह की चीज़ों में उसको लेकर के जाइए, उस तरह के आयोजनों में उसको इंट्रोड्यूस करिए। तो करना क्या है कि उसको जब आप एक्सपोज़ करेंगे उन चीज़ों से, तो वो अपने लिए एक दुनिया का निर्माण स्वयं ही करना शुरू कर देगा। और फिर एक ऐसा वक़्त आएगा कि जब उसको ये लगेगा कि अब शायद वो वक़्त आ चुका है, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर के उस पर वो चलना शुरू कर देगा और उसको अपना लेगा अपने जीवन में और उसको आजीवन जो है, उसको ही अपनी रोज़ी-रोटी का ज़रिया बना लेगा, अपने करियर का ज़रिया बना लेगा और उसमें उसकी जो तरक्की है, वो भी बहुत ही असाधारण तरीके से होगी। हम क्या करते हैं अक्सर, हम बच्चे को
उसकी रुचि को ऑब्ज़र्व नहीं करते, वो क्या करना चाहता है उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। हम क्या करते हैं कि बच्चा जो है स्कूल भेज दिया, स्कूल से आ गया, आपने उसको डाँट-डपट कर दी, बहुत सारी उसकी रुचि जो भी है, यानी आपके अनुसार जो सारी चीज़ें थी, वो आप उसको कराने की कोशिश करते रहे। आप सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, वो सही है। आप वो करवाना चाहते हैं जो आप स्वयं नहीं कर सके जीवन में। तो वो बच्चों से आप कराना चाहते हैं तो बच्चा जो है वो एक बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से पैदा हुआ था। उसके लिए ईश्वर ने कुछ चीज़ें लिखी थीं। उसका एक रास्ता उसने ईश्वर ने बना कर के ऑलरेडी दिया हुआ था। ज़रूरत थी सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व करके उस रास्ते पर उसको एक आगे बढ़ाने की और उसको उस जीवन में आगे ले जाने की। लेकिन वो ना करके बहुत सारी ऐसी दुनियादारी की चीज़ें जो आपने अनुभव से अर्जित की हैं, उसको आप बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं और बच्चा उसी पॉइंट पर कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। बच्चे को लगता है कि ये मेरे माता-पिता हैं, ये ऐसा कह रहे हैं तो शायद इसके अंदर कुछ होगा, उसके अंदर कुछ होगा, उसकी रुचि का जो चीज़ें हैं उसमें उस तरफ आप उसको लेके जाते नहीं हैं। तो बच्चा जो है एक कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चल रहा होता है और जब वो 18-20 साल का होता है तो उस समय पे जाकर के बच्चा पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि जीवन में आगे करना क्या है। और वहीं से ही आपकी जो इरिटेशंस हैं माता-पिता की, मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स हैं उनकी शुरू होती हैं कि ये बच्चा पता नहीं क्या करेगा, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जो कुछ बच्चा बनना चाहता है, जो कुछ होना चाहता है, वो लगभग उसका पूरी तरीके से जो दिमाग है, ये साइकोलॉजी भी कहती है कि 5 वर्ष तक उसका माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसकी रुचियों को ख्याल में रखते हुए वो क्या करना चाहता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कोई भी चीज़ें उस पर लादने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका साथ देना है, उसको लेकर के जाना है, उसको बस रास्ता दिखाना है कि भई ये चीज़ें तुम्हारी रुचि की हैं, वो अपना रास्ता स्वयं उसके बीच में से तलाश लेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आज ये विचार मेरे मन में आया कि ऐसा आप ना करें, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो ये गलत है और बच्चा जो है, उसका पूरी तरीके से विकास शायद ना हो पाए। आज के लिए इतना ही।